हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर से लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित होता है और इसमें आपको 70 क्वेश्चन रहेगा। इनमें से आपको 70 में 70 अगर आप जो बच्चे दे देते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत ही बेटर है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी 70 में 70 अगर आप कर लेते हैं, तो आपको गारंटी कहते हैं कि आप यानी 100 में 100 यानी आप अपना फाइनल एग्जाम में जरूर आप यानी स्कोर कर सकते हैं। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया और यहाँ कुछ इसका निर्देश दिया हुआ है। 1 से लेकर 70 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही करना, उसमें से यानी कि 35 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना और आपको हमारे सीट पर यानी चिन्हित करना होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। लोगों को परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मानव विकास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जो आपके स्क्रीन पे आएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में गांव के बीच की औसत दूरी कितनी है? यानी संपूर्ण भारत में जो गांव के बीच की औसत दूरी है तो कितनी है? 2 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 2 का आंसर आपका 2.52 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य आकार को घरों से समूह को क्या कहते हैं? यानी बस्ती कहते हैं, कस्बा कहते हैं, नगर या आपका पूर्वा कहते हैं? तो 3 नंबर सवाल का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट यानी बस्ती राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, मानव भूगोल भौतिक दशाओं के तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रिया से संबंधित है। ये विचार किस यानी भूगोलवेत्ता ने व्यक्त किए थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एल्बर्सवर्थ हंट मतलब क्या हो जाएगा? हंटिंगटन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्रमबद्ध और भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा जो है सबसे बड़ा, यानी जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। और ये भी आपको पता होगा कि भारत जो है दूसरा स्थान पे है, यानी दूसरा स्थान पे भारत, और फर्स्ट स्थान में आपको चीन भी पता होना चाहिए जब आप ये एक सवाल आ गया तो। ठीक है, इससे आपको 5-6 सवाल यानी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ आपको यानी कितना घनत्व के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, यानी 28 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में सुदूर वनों में से एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों में के समूह में पाए जाने वाली बस्तियों को क्या कहते हैं? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 7 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल परीक्षित यानी बस्तियां, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है? यानी भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है? 8 का आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका वर्षा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी रवि फसल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए, प्रौद्योगिकी ने अमेरिका के कौन कौन से आधुनिक नगरों के में यानी कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सभी नगरों में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है, शीर्षक संकेत करता है, किसका संकेत करता है? 11 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? यानी प्रौढ़ आयु वर्ग से जो है तात्पर्य क्या है, इनका आंसर आपको बताना है। तो 12 का आंसर आपका बिल्कुल 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। जापान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? 14 का आंसर आपको बताना, इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका शुष्क कृषि, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? यानी हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी महानदी पर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1999-2002 में कुल कितने मतलब सिंचित क्षेत्र कितना था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 16 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल 16 का आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 8.47 करोड़, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न कृषि प्रकारों में, यानी निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार का कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए, फटाफट बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल आपका 17 का आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आदिकालीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।
इनमें से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 18 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि डेयरी कृषि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 19 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर 45 से यानी 70 यानी परसेंट होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी कौन सी है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल गंगा राइट आंसर हो जाएंगे। किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों आदि बनाने में किया जाता है? लोहा का, अभ्रक का, जिंक का या तांबा का? तो 21 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि तांबा का यूज किया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज में क्यूझर तथा बनोई क्षेत्र में कौन सी धातु मिलती है? तो 22 का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 22 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। क्या होगा? छोटे पैमाने के उद्योग में, बड़े पैमाने के या मशीनों में, या हद द्वारा? तो 23 का आंसर आपको बताना और 23 का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योग में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जिन उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 24वां सवाल का आंसर बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। वन आधारित उद्योग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेट से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 26 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सन 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कुल्टी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? 28 का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में चीनी मिली की संख्या कितनी है? यानी भारत में चीनी मिली की जो संख्या है वो कितनी है? 29 का आंसर आप लोग बताइए, फटाफट बताएंगे। इसका आंसर आपका 506 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगरी निम्नलिखित में से यानी कौन सा है? तो बताइए 30 का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करता है? बहुत उपयोग करता है, बहुत कम करता है, बिल्कुल उपयोग नहीं करता है, या 30% लोग उपयोग करते हैं, या 60% लोग उपयोग करते हैं? 31 का आंसर आप लोग बताइएगा। 31 का आंसर आपका बिल्कुल सी बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो भारत में जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है तो कितना है? 32 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान के वस्तुओं को, यात्रियों का लाना, ले जाना और कहलाता है क्या? परिवहन कहलाता है, आवागम कहलाता है, संसाधन या आपका उत्पादन? तो बताइए 33 नंबर सवाल का आंसर क्या लाएंगे? क्या कहलाएंगे? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। परिवहन कहलाता है इसको। ठीक है, चलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपका कहाँ पर स्थित है? 34 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट ही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, जमशेदपुर। ठीक है, टाटा और बिरला ने मुंबई में योजना कब बनाई थी? तो ये दोनों जो बनाया था तो कब बनाया था? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1944 में बनाया था। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की थी? 36 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी 1936 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग है, यानी विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग कौन सा है? पैन अमेरिका, कनाडियन पैसिफिक, या आपका ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीप, या आपका ट्रांस साइबेरियन, या क्या होगा? 37 का आंसर बताइए। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पैन अमेरिका, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो जानते हैं आप लोग, दो देशों के बीच जब भी अगर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापार से संघों की सदस्यता पर किन 3 बातों पर, यानी बातों पर प्रभाव पड़ता है? दूसरी उपनिवेशीय मतलब उपनिवेशी संबंधों की परंपरा, या भू राजनीतिक के सहयोग, या आपका संसाधन की उपलब्धता, या आवश्यक पूंजी प्रौद्योगिक क्षमता? तो 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दूरी उपनिवेश संबंधों की परस्परा, ये भू राजनीतिक सहयोग। ठीक है, क्रियाओं को विकसित करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 40 का आंसर आप बताइएगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निवेदन कहलाता है। ठीक है, चलिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा दिल्ली जोड़ने वाली 6 गलियों वाली मार्गों को क्या कहते हैं? जल्दी बताएंगे। 41 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? तो चतुष्कोण परम राजमार्ग, यानी इसका नाम है स्वर्ण चतुष्कोण, यानी परम मार्ग, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मनुष्य तथा वस्तुओं के मतलब आगमन के साधन को क्या कहते हैं? 42 का आंसर बताइएगा आप लोग।
42 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका आंसर आपका परिवहन यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। तो बताएंगे 43 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे, फटाफट आप लोग बताएंगे 43 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 43 का आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विकासशील देशों की जनसंख्या सामाजिक के ढांचे के विकसित आवश्यकताओं की पूर्ति कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? 44 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी सी प्राकृतिक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर, 1 करोड़ की जनसंख्या वाला महानगर बनने में लंदन को कितने वर्ष लगे हैं? 45 नंबर सवाल का बिल्कुल 45 का आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 25 वर्ष ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नैरो गैज में 2 पट्टियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 46 का आंसर आप लोग बताइएगा, और इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। 46 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 46 का जो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। 0.610 यानी मीटर। ठीक है, चलिए 2000 से 2001 में निर्यात में कुल तुल्य में निर्मित वस्तुओं की भागीदारी कितनी थी? 78%, 31%, 16% या आपका 68%। तो बताइए 47 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। 47 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 78%। ठीक है, भारत में कितने प्रमुख पतन हैं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बताना, और इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे। 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे? तो जल्दी बताएंगे 48 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा आपका, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी को के करोड़ पर कौन सी 2 पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के करोड़ पर कौन सी 2 पदार्थ पाया जाता है? 49 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी निकिल वो लोहा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, हिमालय पर्वतों की संरचना भारतीय प्लेट की सीमा पर किस तरह की प्लेट की सीमा है? 50 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? 51 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका मुख्य कामगार कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक थी? 52 का आंसर आप बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1991 से 2001 राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन बाहरी ग्रह है? निम्नलिखित में से यानी कौन सा जो बाहरी ग्रह है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 53 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी शनि विरुद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी भूकंप के तरंगे चट्टानों से संकुचन व फैलाव लाती है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 54 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पी तरंग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में जनसंख्या का पिरामिड का आधार कैसा था? तो जल्दी बताइए 55 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, चौड़ा आधार, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया था गया था? 56 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए। 56 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1938 में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। 57 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 2001 में खदानों की प्रति व्यक्ति की उपलब्धता कितनी थी? 58 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 469 ग्राम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? 59 का आंसर आप बताएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा, 15 से 39 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। श्रीमती जी के अर्जक वर्ग की आयु सीमा क्या है? 60 का आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका आंसर 60 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल यानी परिवर्तित किया गया है? तो 61 नंबर सवाल का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, हम्बोल्ट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से यानी पृथ्वी की आकृति किससे मिलती जुलती है? तो जल्दी बताएंगे 62 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यानी संतरा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। सूर्य के केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? 63 का आंसर आप बताइए। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्यभट्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत में श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? यानी भारत में जो श्रमिकों की जो प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 33% हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत में प्रवास की निम्नलिखित में धाराओं में से यानी कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो 65 का आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी
मतलब हो जाएगा आपका ग्रामीण से नगरीय में जाता है, यानी काम काज के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? बिहार में जो है साक्षरता दर कितनी है? 66 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट आप लोग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 47.53%, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। केरल में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत होता है, यानी केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत होता है? चलिए बताएंगे, 67 का आंसर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, 90.092, ठीक है। इसका आंसर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। महाद्वीपों में विस्थापन के सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किसने किया था? 68 का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, टेलर ने किया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सी गैस सौर यानी सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा परिवर्तन विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो बताइए 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वायु वह विस्तृत अवधारणा जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हो, ठीक है। इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 77 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका वायु द्वारा विस्तृत अवधारणा जो पृथ्वी के चारों ओर से घुरे हुए हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, वायुमंडल। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों का ब्रिलियंट मॉडल पेपर जो अभी यानी सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ब्रिलियंट मॉडल पेपर आपको वही बता दिया कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर पर ही होता है आधारित, और सेम आपका जो सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या करो में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस देकर के एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी.com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आगे आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।